नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट 24/7 के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रहे कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, वो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बड़ा वैकेंसी लाया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी आती है, इंडिया की एक नवरत्न कंपनी है। तो जो कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और एज लिमिट फिलफिल करते हैं और इनके क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, जैसे मैंने बताया, ये कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। नवरत्न स्टेटस किसी भी सरकारी कंपनी को इजीली नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, रेलवे, हाईवे, बिल्डिंग्स, पावर सेक्टर में काम करती है। 12,387 करोड़ की इनकी रेवेन्यू रही है 2023-24 में। तो सोचिए कितनी बड़ी कंपनी होगी। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर विदेश में भी इनकी प्रोजेक्ट्स चलती हैं। तो इस जॉब को लगने के बाद हो सकता है कि आपको इंडिया के बाहर भी काम करने का मौका मिले। तो ये असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है। ये यहाँ पे सैलरी के बारे में अगर बात करें तो 40,000 से 1,40,000 तक इनकी सैलरी जाएगी, अलावेंस और अदर फैसिलिटीज़ के अलावा। इसी तरह की वैकेंसी इन्होंने सिविल इंजीनियर में लाई थी, वहाँ पे 30,000 से 1,20,000 तक की सैलरी थी। यहाँ सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। याद रहे कि मिनिमम 60% आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट जो है यहाँ पे 30 साल का दिया हुआ है और कम से कम जो आपका 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस में। किस सेक्टर्स में? रेलवे, मेट्रो रेल, हाई स्पीड रेल, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलिटीज़ में। जिन कैंडिडेट्स का ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में जॉब का एक्सपीरियंस रहा है, उनको प्रेफर किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं रहना चाहिए, कोई भी तरह का रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। कंपनसेशन पैकेज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलती है, वो सारा फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो पोस्टिंग कहाँ होगी? पोस्टिंग जो है इंडिया अब्रॉड कहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब है विदेश भी घूमने का और काम करने का मौका मिलेगा, बड़े लेवल का एक एक्सपोजर मिलेगा। सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, या फिर सिर्फ इंटरव्यू भी होगा। और यहाँ पे जो है, चूँकि बड़ी कंपनी है, तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 3 लाख रुपए का, कि कम से कम 3 साल तक आप इस जॉब को नहीं छोड़ेंगे। 3 साल के बाद आप अगर दूसरा जॉब करना चाहते हैं, ये छोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के अंदर अगर छोड़ते हैं तो 3 लाख यहाँ पे आपके चले जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी काम करते हैं, देखिए आप प्राइवेट सेक्टर से रहेंगे तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। ऑल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, जितना भी इन्फॉर्मेशन, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका टैली किया जाएगा और उसको जो है वेरिफिकेशन भी करी जाएगी। तो याद रहे किसी भी तरह का इनकरेक्ट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दे, वरना आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा किसी भी स्टेज में। ये भी ध्यान में रखें कि सिलेक्शन के बाद 3 महीने के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ऐसा जॉब जहाँ पे आप विद इन 3 मंथ्स उसको छोड़ सकें सिलेक्शन के बाद। ऑफ कोर्स पहले ही नहीं छोड़ देना है, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहें। कैंडिडेट जो काम नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहे हैं, वो भी इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन आपको जो है प्रिंट करके उसको भरना है डिटेल में, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है, जो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू एक्सेप्ट किया जाएगा, पेएबल एट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आप इसी
कि अकॉर्डिंगली आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, 1000 रुपये का जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे आपके जो क्वालिफ़िकेशन है यानी कि आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज जहाँ जहाँ पे पूछे जाएंगे फॉर्म में, वहाँ वहाँ पे आपको भरना है। और जो भी है 10th 12th या फिर आपकी ग्रेजुएशन का ओवरऑल है आपको यहाँ पे भरना है। CGPA वगैरह या फिर OGPA DGPA जो भी है, तो परसेंटेज में कन्वर्जन करने भी फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट रिज़र्व कैटेगरी के हैं तो ऑफ कोर्स आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो प्रोड्यूस करना ही होगा। OBC कैंडिडेट जो है ये नॉन क्रीमी लेयर के होना चाहिए। क्रीमी लेयर से बिलोंग होंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन या फिर अदर बेनिफिट्स जो है यहाँ पे मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर इन्होंने कहा है कि अगर एप्लीकेशन 100 से ज़्यादा अगर इनके पास पहुँचती है तो पोस्ट जो है थोड़ी बहुत है, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा अगर लोग आवेदन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ 7 ही पोस्ट है और ज़्यादा लोग ने आवेदन कर दिया। तो ये जो है कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 20% को दिया जाएगा और जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को 80% जो है दिया जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज मार्क्स 75% से ज़्यादा हों उसको 20 मार्क्स मिलेंगे, 70 to 75% को 15 मार्क्स मिलेंगे। उस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जितना परसेंटेज था तो यहाँ पे इस क्वालिफाइंग में आपके इस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। 80% वेटेज जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस पे। देखिए एजुकेशन सिर्फ एक लेवल तक आपको हेल्प करती है, ज़िंदगी में क्या आपको हेल्प करती है वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे भी देखिए 80% वेटेज जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को दिया जाएगा। 5 साल से ज़्यादा अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो 80 मार्क्स मिलेंगे, 4 साल से 5 साल है तो 70 मार्क्स मिलेंगे, और इस तरह से आपके मार्क्स डिवाइडेड हैं। तो किस तरह से अप्लाई करना है, तो ऑफ़लाइन मोड में ही इनके वेबसाइट पे जाना है और इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करना है और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट वैसे दिया हुआ ही है, उसको भर के इस दिए गए पते पर आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है, और साथ ही साथ में आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मार्क्स, सारे मार्कशीट्स का फ़ोटोकॉपी आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC होना चाहिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स जैसे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, और वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो ढेर सारी जानकारी जो मिल रही है इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। याद रहे कि लास्ट डेट एप्लीकेशन भरने का जो है 13 जून 2025 है, इसके पहले जल्द से जल्द आपको भर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे या जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है एज लिमिट के अगर अंडर आते हैं और भारत सरकार के एक बहुत ही बड़े प्राइवेट कंपनी में अगर सरकारी कंपनी में अगर काम करना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, और आपके साथ हम हैं ही, कल हमारा है और काम भी हमारा है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ एग्ज़ाम अलर्ट और बीकन वाइब्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।